राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। धर्म शास्त्रों के अनुसार चलने पर ही कल्याण हो। धर्म शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलो। पूज्य महाराज जी, हमारा कल्याण कैसे हो यह बताने की कृपा। क्या धर्म शास्त्रों की प्रत्येक बात माननीय है, जीवन में उतारने योग्य है? पूज्य जगत गुरु जी हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्र ज्ञान विज्ञान के सागर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या, गहन अध्ययन तथा अनुभूतियों के बाद इनकी रचना की। धर्मशास्त्रों का अक्षर अक्षर सत्य है। धर्मशास्त्र ही मानव और पशु के अंतर को स्पष्ट करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह धर्मशास्त्रों से ही हमें पता चलता है। धर्मशास्त्रों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर सनातन धर्म के बताए गए मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यदि अपना वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो अपने प्राचीन सत्य सनातन धर्म की शरण लो। अपने सत्य सनातन धर्म की छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। अपने सत्य सनातन धर्म के अनुसार चलो। अपने सत्य सनातन धर्म की आज्ञाओं का पालन करो और सनातन धर्म की प्रत्येक मान मर्यादाओं को मानो तथा सनातन धर्म की प्राणपन से सेवा करो एवं रक्षा करो। यही सनातन धर्म तुम्हारा परम कल्याण करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शास्त्र बताता है कि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्ष। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यह याद रखो कि अनादिकाल से चला आया है। यह हमारा सनातन धर्म ही इस समस्त विश्व में एकमात्र ईश्वरीय धर्म है और सत्य धर्म है तथा कल्याणकारी धर्म है। और तो सब मतांतर है, पंथ है, रिलीजन है, समाज है, इनमें धर्म कोई नहीं है। धर्म तो बस सनातन धर्म ही है। इसलिए लाख कष्ट सहकर भी अपने इस सत्य सनातन धर्म को कभी भूलना मत, छोड़ना मत और अपने प्राणों पर खेल कर भी सनातन धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म की रक्षा में ही विश्व की रक्षा है। सनातन धर्म को मिटाने में विश्व के विनाश है। यदि सनातन धर्म है तो याद रखो कि तभी हमारे मठ मंदिर है, ये हमारे तीर्थ स्थान है और ये पूज्य देवी देवता हैं और ये शास्त्र पुराण है और ये रामायण महाभारत है और ये पूज्य गौ ब्राह्मण है और कथा कीर्तन है, योग यज्ञ है और व्रत पूजा है और ये दान पुण्य आदि सत्कर्म है। यदि हमारा यह सनातन धर्म नहीं रहा तो फिर कुछ भी शेष नहीं बचेगा और फिर तो बस चारों ओर घोर अंधकार ही अंधकार छा जाएगा और सब धर्म कर्म से हीन पशुवत बन जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार चलना और सनातन धर्म की प्राणपन से रक्षा करना यह प्रत्येक भारतीय हिंदू का परम कर्तव्य है और परम धर्म है। वरना आश्रम धर्म के अनुसार चलो। धर्म का पालन, यहाँ प्रश्न है कि धर्म का पालन कैसे करें, तो पूज्य गुरु जी बताते हैं कि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार चलो और अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो। भूल करके भी वर्ण आश्रम के विरुद्ध कोई भी कार्य मत करो। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार चलने से ही और अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से तुम्हारे इस कुल का और तुम्हारी जाति का, तुम्हारे इस देश का, भारत का उत्थान हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य में सब लोग सुखी थे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग सुखी क्यों थे, जरा यह भी ध्यान से सुनो। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग,
चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय सुख न रोग। सब अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार चला करते थे, सब अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन किया करते थे। बस इसी से सभी लोग सुखी थे और किसी को भी कोई भय शोक रोग नाम को भी नहीं थे। आज हमने कुछ लोगों के चक्कर में फंसकर अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन करना छोड़ दिया है। इसी से आज हमारा और हमारे इस देश का तथा हमारी इस जाति का घोर अधपतन होना आरंभ हो गया है। यदि यह चाहते हो कि हमारा और हमारे देश का तथा जाति का उच्च स्थान हो तो परम कल्याण हो, तो सभी लोग पुनः पहले की भांति अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार चलो और आपस में प्रेम से रहो। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। भगवत नाम अमृत का पान करते रहो। अब प्रश्न यहाँ आता है कि महाराज जी भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि श्री भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इस घोर कली काल में श्री भगवत प्राप्ति का एक मार्ग सरल और सुलभ है, साधन है। कलो केशव कीर्तनम, बस श्री हरि नाम संकीर्तन करना। भगवान के राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री दुर्गा आदि परम पवित्र नामों का बड़े प्रेम से कीर्तन करो। श्री भगवत नाम जप करो। राधा 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 जाप करते रहो। सारा अमंगल नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। स्मरण करो और अहनिर् श्री भगवान नाम अमृत का पान करो। आज का यह युग बड़ा ही महान घोर भयंकर कलिकाल का युग है। इसलिए इस कलिकाल के महान भयंकर युग में जप तप योग यज्ञ त्याग तपस्या दान पुण्य आदि का बनना तो बड़ी ही कठिन है और बड़ा ही दुष्कर। इसलिए इस युग में एकमात्र हमारे कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करना ही शेष रह गया। इसलिए बस चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उठते बैठे हर समय हर अवस्था में नाम जाप करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े ही प्रेम से कीर्तन क्या करो। श्री भगवत नाम संकीर्तन से बढ़कर इस युग में श्री भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। केवल नाम जाओ, जो आपको अच्छा लगे, जो प्रिय लगे। मैं तो राधा राधा जपता हूँ, राधे कृष्ण जपता हूँ। आपको जो प्रिय लगे सरल साधन और कोई भी अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है जो कार्य बड़े बड़े योग यज्ञ के करने से और बड़े बड़े त्याग तथा तपस्या करने से, बड़े बड़े दान पुण्य करने से, बड़ी बड़ी योग समाधि लगाने से नहीं हो सकता। वह कार्य केवल एकमात्र भगवत नाम का आश्रय लेने से, भगवत नाम का सहारा लेने से ही हो जाता है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है। जिन भगवान की हजारों लाखों वर्षों तक घोर त्याग का तपस्या करने से और लाखों वर्षों की योग समाधि लगाने से भी तथा बड़े बड़े यज्ञों की करने से प्राप्ति नहीं हो सकती थी, उन्हीं श्री भगवान की प्राप्ति इस कली काल में भक्त धना जाट ने, सदन कसाई ने, कबीर जुलाहे ने, रैदास चमार ने, चेता चमार ने, नामदेव छापी ने श्री भगवत नाम संकीर्तन के बल पर सहज में ही भगवत प्राप्ति कर ली। यह है श्री भगवत नाम का अद्भुत चमत्कार। इन मीराबाई, छन्ना जाट, धन्ना जाट, रैदास, चेता चमार, नामदेव, छिपी, कबीर जुलाहे आदि ने कौन से यज्ञ किए थे और उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, कौन से दान पुण्य किए थे? बस इन सभी ने अपने गृहस्थ में रहकर और अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर तथा स्वधर्म का अनुसार चलकर श्री भगवत नाम अमृत का पान किया था। और इसी भगवत नाम के बल पर इन सभी भक्तों ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
पर ब्रह्म को साक्षात अपने सामने प्रकट कर उनसे खूब बातें की थी और उनका साक्षात्कार किया था। आज भी यदि कोई अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ श्री भगवत नाम का सहारा ले ले तो उससे भी श्री भगवत प्राप्ति होने में और उसका कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। हाँ, दुर्व्यसनों से बचो। अब यहाँ प्रश्न है, केवल श्री भगवत नाम का सहारा ले तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? तो पूज्य जगत गुरु जी कहते हैं कि निस्संदेह यदि तुम अपने वर्णाश्रम धर्म को मानोगे और श्री भगवत नाम का सहारा लोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा और तुम्हें श्री भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। श्री भगवत नाम सर्वोपरि माना गया है और श्री भगवत नाम इस भवसागर से पार करने की सुहृद एक नौका है। इतना ही नहीं, श्री भगवत नाम तो भगवान से भी बढ़कर है। कहो कहाँ लगी नाम बहराई, राम न सकी नाम गुण गाई। इसलिए श्री भगवत नाम संकीर्तन करो, श्री भगवत नाम जप करो, पर साथ ही दुर्व्यसनों से भी अवश्य ही बचो। यह भी परमा आवश्यक है। पर स्त्री और पर धन से कोसों दूर रहो। शराब, चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, अंडे, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का भूल करके भी कभी सेवन मत करो। होटलों का बना हुआ खाना पीना एकदम से बंद करो। कुसंग से बचो। संत महात्माओं का सत्संग करो। शुद्ध और पवित्र सात्विक भोजन किया करो। दुर्व्यसनों से बचो। शास्त्र अनुसार अपना जीवन पवित्र बनाओ और श्री भगवत नाम अमृत का पान करते कराते रहो। बस यही इस घोर कली काल के समय में हमारे कल्याण का, भगवत प्राप्ति का एकमात्र सरल साधन और सरल उपाय है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा वल्लभ लाल। बुद्धिवाद और धर्म। सनातन धर्म की यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ संसार के अन्य धर्मावलंबी दार्शनिकों ने धर्म का संबंध केवल शरीर से अथवा एकमात्र मन से माना है, वही सनातन धर्म अनुयायी महर्षियों ने उसका संबंध आत्मा से जोड़ा है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है कि केवल शरीर या मन के साथ धर्म का संबंध मानने से धर्म सर्वथा अधूरा रहता है। ऐसी स्थिति में न उसकी स्थिरता है और न पूर्णता है। अतः उन्होंने पंचम महाभूतात्मक स्थूल शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन आदि से संयुक्त आत्मा के साथ धर्म का संबंध माना है। अन्य देशीय विधानों के मत पर थोड़ा बहुत दृष्टिपात किए बिना महर्षियों के इस सिद्धांत का महत्व समझ में आना कठिन है। अतएव यहाँ हम पाश्चात्य सम्मतों की संक्षिप्त समालोचना करना उचित समझते हैं। धर्माधर्म निर्णय के संबंध में पाश्चात्य दार्शनिकों के सिद्धांतों की समालोचना करते हुए स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य में उनके दो मत दिखाई हैं। एक है आदि भौतिकवाद और एक आदि दैविकवाद। आदि भौतिकवादियों ने जिस कार्य से अधिकांश मनुष्य को अधिक सुख मिले वही धर्म है। यह धर्माधर्म निर्णय की कसौटी मानी है। ये लोग धर्माचरण करने वाले की मनोवृत्ति नियत पर कुछ भी ध्यान नहीं देते और अधिकांश मनुष्य के अधिकतम हित को लक्ष्य बनाकर केवल इंद्रिय सुख का लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार इस वाद की सर्वथा अपूर्णता विस्तार से सिद्ध कर श्री तिलक ने आगे यह दिखाया है कि पाश्चात्य देशों में धर्म अधर्म का निर्णय करने वालों का एक दल आदि दैविकवादी भी है। इसका कहना है कि दूरदृष्टि के स्वार्थ की भावना से हो या मनुष्य तत्व की रक्षा के उद्देश्य से हो अथवा इसी प्रकार के और किसी कारण से हो, आदि भौतिकवादियों के कथानुसार मनुष्य की परोपकार आदि सद्गुणों में स्वतः प्रवृत्ति यदि मान भी ले तो भी आदि भौतिकवाद में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि अवसर चुकने पर मनुष्य बार बार धिक्कारने वाला तथा कितने ही
संकीर्ण स्थलों में गंतव्य मार्ग का निर्देश करने वाला कौन है आदि भौतिकवादियों ने जिन्हें आधार माना है वह दूरदृष्टि, स्वाभाविक वृत्ति अथवा मनुष्य तत्व कुछ भी सही, आखिर सब है तो मनोवृत्तियाँ ही मन शरीर के ही अंतर्गत एक इंद्रियां हैं और इसकी उसकी वृत्ति चाहे वह कितनी उत्तम क्यों न होगा शरीर का ही धर्म। फिर मनोवृत्तियों को यह अधिकार दिया किसने कि वह शरीर से परे के भाव को जान सके। इस दुर्निवार आपत्ति को हटाने के लिए यदि दैविक पक्ष वालों का कहना है कि भले बुरे कर्म, कार्य अकार्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म आदि का निर्णय करना मन का काम नहीं है। यह काम मन में बैठा हुआ एक स्वतंत्र देवता किया करता है। अंग्रेजी में साधारणतया इसे कॉन्शंस कहते हैं, अपनी भाषा में इसे मनोदेवता कह सकते हैं। बुरे कामों से बचाना और अच्छे कामों में प्रवृत्त करना इस मनोदेवता का ही कार्य है। अहिंसा, मैत्री, दया, दान और परोपकार आदि मन की ही निसंग्रह सिद्धि वृत्तियाँ हैं। इसके विपरीत हिंसा, शत्रुता, निरसता और कृपणता आदि भी मन के स्वाभाविक सिद्ध धर्म हैं। जब कभी इन विपरीत धर्मों में संग्राम उपस्थित होता है तब मनोदेवता अहिंसा आदि सद्गुणों का ही पक्ष ग्रहण किया करता है। बहुधा देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसी बुराई में पहल प्रवृत्त होने लगता है तब वह बार बार झिझकता है, हटता है, मानो कोई उसे बलात् पकड़कर उस काम से रोक रहा हो। यदि वह हठात कोई कुकर्म कर भी डालता है तो देर तक उसे अंतरात्मा की ओर से फटकार मिलती है। वह पछताता कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। यही इस बात की मूल भीति या जड़ है। कहा जाता है कि वह मना करने पर मनोदेवता ही है। इसके अतिरिक्त बुरे काम करने वाले मनुष्य भी खुले मैदान उन कामों का समर्थन करते नहीं देखे जाते, परंतु अपने कामों को छिपाने की प्रवृत्ति ही उनमें देखी जाती है। यदि उनका मनोदेवता न कामों में साक्षी देता तो उन्हें अपने कामों को छिपाने की आवश्यकता न होती। वह सबके सामने अपने कामों की उचितता सिद्ध कर सकते हैं। इससे अनुभव द्वारा मनोदेवता की सत्ता सिद्ध होती है। बहुतों ने एक मनोदेवता के स्थान में अहिंसा, मैत्री, दया, परोपकार आदि को पृथक पृथक देवता माना। सत्य पक्ष की ओर रहता है। वह न्यायाधीश के मन में बैठे हुए न्याय देवता ही प्रेरणा का फल है। माता को अपने बच्चों को दूध पिलाने की जो प्रवृत्ति होती है यह भी मनोदेवता की ही प्रेरणा का परिणाम है। एक ही समय दो आवश्यक कार्यों की कर्तव्यता उपस्थित होने पर वही उनका बलाबल देकर एक के छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने में मनुष्य का शासक बनता है। प्राणी की उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति का हेतु ये लोग मन के भिन्न भिन्न देवताओं को बतलाते हैं। इसलिए इस मन को आदिदैविक मन कहा जाता है। बस इस मत का सिद्धांत यही है कि मनोदेवता की आज्ञा जिसमें मिले, अर्थात मन जिसका अनुमोदन करे वही कार्य धर्म और मन जिसमें झिझक जाए वही अधर्म समझना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रचार यूरोप में ईसाई धर्म के उपदेशकों ने किया है और धर्माधर्म के नियमों में इसकी सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना है। इस पर सब प्रकरण में को ध्यानपूर्वक देखने से यह सिद्ध होता है कि आदि देवक पक्ष वाले जिसे मनोदेवता कहते हैं उसे हमें हमारे शास्त्रों में वर्णित व्यवसायत्मिका बुद्धि या विवेक बुद्धि का ही नामांतर समझिए। भेद केवल इतना है कि हमारे यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही प्रकार की मानी है और पश्चाताओं ने इसके अनेक भेद मान लिए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न निर्णायकों ने कल्पना व्यर्थ समझकर यार्य महर्षियों ने व्यापक दृष्टि से एक व्यवसायत्मिका बुद्धि को ही निर्णायक माना था। उस व्यापक दृष्टि पर न पहुंचकर जो हो कहने का तात्पर्य है कि पाश्चात्य विधानों की मनोदेवता
की कल्पना भी कोई नई नहीं है, वह हमारे शास्त्रों की विवेचना का ही आंशिक परिवर्तित या विकृत रूप है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे अनेक विचार पाए जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन भी यही कहा करता था कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, जो करता हूँ मनोदेवता की प्रेरणा से करता हूँ। जनामि धर्म न च मैं प्रवृत्ति, अर्थात मैं शास्त्रों युक्त धर्म अधर्म को खूब जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि धर्माचरण से सुख और अधर्म करने से दुख होता है। यह भी मुझे मालूम है कि संसार धर्मात्मा से प्रेम और अधर्मा से द्वेष करता है, किंतु यह जानता हुआ भी मैं धर्माचरण नहीं करता। इसका कारण यह है कि कोई देवता कॉन्सेंस या मनोदेवता मैंने हृदय में बैठा हुआ है। कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय के समय मैं उसी से पूछता हूँ और वह जैसी आज्ञा देता है वैसा ही करता हूँ। धर्माधर्म के निर्णय में मनोदेवता के अतिरिक्त और किसी को मैं महत्व नहीं देता। श्री राधा राधा वल्लभ लाल की।